States has issued rare criticism of India in its annual Religious Freedom Report, highlighting concerns over anti-conversion laws, hate speech, and attack on minority places. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. ये जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, इनमें एक बात कॉमन है। इन रिपोर्ट्स के पीछे यूएस गवर्नमेंट या OCCRP जैसे यूएस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के इस भारत प्रेम के बारे में बात करने से पहले आप मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। आज हम एक ग्लोबलाइज्ड और कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है, और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशंस भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। आज वॉर्स बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि न्यूज रूम और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लड़ी जाती हैं, और इसे ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। दुनिया की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसीज और जर्नलिस्ट अक्सर परसेप्शन मैनेजमेंट के थ्रू ऐसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं जिससे कुछ लोग अपने जियोपॉलिटिकल और जियोस्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अचीव कर पाए। State-controlled sites, you have the state bureaucracy, you have state diplomats, you have allegedly independent websites, you have allegedly independent broadcasters, and you have allegedly independent trolls and bots. But you see that they all work together, they all amplify the same messaging. अरे हम आपको तीसरी और सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गए। कांग्रेस लीडर्स को इस एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन OCCRP और जॉर्ज सोरोस जैसे रिच ओल्ड ओपिनियनेटेड लोगों के साथ नेक्सस के लिए एलिज किया जा रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है। चलिए इन एलिगेशंस के बारे में बात करने से पहले ये जानते हैं कि OCCRP क्या है। OCCRP एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 2008 में यूएस फंडेड प्रोग्राम के अंडर बोस्नियन कैपिटल में स्टार्ट किया गया था। वैसे तो ये मीडिया आउटलेट खुद को इंडिपेंडेंट बताता है, पर इसकी आधी से ज्यादा फंडिंग केवल यूएस गवर्नमेंट से आती है। इतना ही नहीं, यूएस के पास OCCRP के सीनियर स्टाफ को वीटो करने का भी राइट है। मारो, हमको मारो। अपने एंटी इंडियन स्टैंड के लिए फेमस जॉर्ज सोरोस भी इस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेजर फंडिंग सोर्स हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्हें दुनिया भर में फॉरेन इंटरफेरेंस के लिए एलिज किया जाता है, और जिन्हें भारतीय डेमोक्रेसी की चिंता अक्सर सताती रहती। अब हम कुछ ऐसे इवेंट्स और रिपोर्ट्स की बात करेंगे जो दिखाती है कि कैसे भारत के अगेंस्ट एक इंफॉर्मेशन वॉर चलाई जा रही है और कैसे ऑपोजिशन को भी इसमें खींचा जा रहा है। कोविड टाइम्स में जब दुनिया वैक्सीन के लिए परेशान थी, तब भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू सेवियर बन के उभरा। From the very outset, the Republic of India was a reliable partner and friend, whose assistance was critical to our pandemic response. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest. पर शायद हमारा कंपैशन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और भारत की वैक्सीन्स पर बिना एविडेंस सवाल उठाए गए। 1 जुलाई 2021 को OCCRP ने इंडियन कोवैक्सीन पर एक रिपोर्ट निकाली, और शॉकिंगली राहुल गांधी ने इस बोगस रिपोर्ट के बेसिस पर अपने ही देश को टारगेट करते हुए कोवैक्सीन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और बात केवल एंटी इंडियन एजेंडास की नहीं है, बात है टाइमिंग्स की और ऐसे एलिगेशंस लगाने की जिन्हें आज तक प्रूव नहीं किया जा सका है। OCCRP और सिमिलर पपेट ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिनका टाइमिंग कुछ डाउट्स क्रिएट करता है। OCCRP की फार्मस रिपोर्ट्स, जॉर्ज सोरोस फंडेड फाइनेंशियल टाइम्स की मोदी अडानी नेक्सस रिपोर्ट जस्ट पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होने से पहले पब्लिश की गई, और शॉकिंगली पार्लियामेंट में अपोजिशन ने डिस्कशंस भी इन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पर किया। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या फॉरेन इंटरफेरेंस अब पार्लियामेंट्री डिस्कशंस तक जा पहुंचा है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस सवाल की वजह ये भी है कि जब नेशनल हेराल्ड करप्शन केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्वेश्चन किया, तब OCCRP ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर ये तक लिख दिया कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन है। और तो और इस पूछताछ के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पर आपने कोई ऐसी प्रोटेस्ट देखी क्या? तुम बहुत मस्त काम करते हैं मनसूर भाई। किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। इसे अंग्रेजी में परसेप्शन मैनेजमेंट कहते हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वो वेस्टर्न लेड रिपोर्ट्स हैं जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर अपने कंट्रोल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और कुछ लोग इन वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ पब्लिश की गई एंटी इंडियन रिपोर्ट्स को यूज कर नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रखते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं बांग्लादेशी जर्नलिस्ट मुशफिकुल फजल अंसारी, जो भारत के अगेंस्ट जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार से भी जोड़कर देखा जाता है। ये है इल्हान उमर, जो भारत में माइनॉरिटीज को बचाने के लिए इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड करती नजर आती हैं। और इन दोनों फोटोज में क्या कॉमन है ये तो आप देख ही रहे हैं। अब जरा ये सुनिए। May I make a comment? Please.
You get I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? I mean, so I fundamentally believe that America is a profound idea. The idea of freedom, the way it's encapsulated in your constitution, is a very powerful idea. But you got to defend that idea. And that's the real question. इसमें हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यूएस इंटरफेरेंस की डिमांड कर रहे हैं। अब इंसान भरोसा करे भी तो कैसे? हमारी पहचान भारतीय है और भारत कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई पार्टी, ना कोई इंसान। हम हर उस चीज का विरोध करते हैं जो भारत का विरोध करती है। खैर, इतना कुछ सुनने समझने के बाद आप खुद जवाब दीजिए कि क्या इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में खतरा सिर्फ देश के बाहर है या देश के अंदर भी है? और जवाब देने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस बात को याद रखिएगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अपनी भारतीय आइडेंटिटी को अपने धर्म और अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर रखकर देखिए, खतरा अपने आप दिख जाएगा। जय हिंद, जय भारत।